क्लैट पीजी और एलिट पीजी के बीच में क्या चूज करना चाहिए? क्लैट देना चाहिए या एलिट देना चाहिए? इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इतना रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इतने अच्छे कोर्सेज हैं, प्लस दिल्ली का एक्सपोजर। और फिर वो चीज ना कि एक ही यूनिवर्सिटी है, नहीं हुआ तो हाँ, 4,500 रुपए डूब जाएंगे। सेल्फ स्टडी से हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, किसी ने नहीं निकाला है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं हूं अर्पिता। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लैट पीजी और एलिट पीजी के बीच में क्या चूज करना चाहिए, क्लैट देना चाहिए या एलिट देना चाहिए। अब तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इसीलिए हम तुम्हें आंसर बताने के लिए यहाँ है। हाँ, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैम सिर्फ क्लैट भर दें, एलिट नहीं भरे क्या? या कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम दिल्ली में रहती हूँ, सोच रही हूँ सिर्फ एलिट का ही फॉर्म भर देती हूँ, क्लैट नहीं दूँ क्या? तो दोनों दो, है ना, प्लीज दोनों एग्जाम्स में अपीयर हो। मेरे हिसाब से तो दोनों ही देने चाहिए। हाँ, दोनों के ना अपने अपने पर्क्स और बेनिफिट्स हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर तुम NLU D का नहीं सोच रहे हो, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्लैट दे देता हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन डू यू वांट टू लूज आउट ऑन NLU D एज एन ऑप्शन? यस, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इतना रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इतने अच्छे कोर्सेज हैं, प्लस दिल्ली का एक्सपोजर। हाँ, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अपने खुद के बहुत पर्क्स हैं यार, मतलब सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं NLS के कंपटीशन में आती ही है, और अगर चांस है वो यूनिवर्सिटी क्रैक करने का तो हम क्यों उसे छोड़ दें। एग्जैक्टली एंड पता है हमारे तो इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एलिट निकाला है लास्ट ईयर, AIR 1, AIR 2, AIR 6 एंड उन्हीं स्टूडेंट्स की क्लैट में भी अच्छी रैंक है, लेकिन ऐसी ही है 84 है एक की। हाँ, एक की 105 या ऐसी कुछ है। पर मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एलिट पीजी एक ऐसा एग्जाम है मैम जिसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना के प्रॉपरली पढ़ सकते हो। मतलब यू नो कि हाँ, ये 12 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं, और मैं अगर इन्हें प्रॉपरली कवर कर लूंगी और मैं इनके थोड़े लैंडमार्क जजमेंट्स अगर कर लूंगी तो मतलब इजीली मैं अपना एक डिसेंट स्कोर ले आऊंगी, मैं एक रैंक सिक्योर कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। वहीं अगर मैं क्लैट पीजी की बात करूं, हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। हाँ, सीट्स ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज 16 यूनिवर्सिटीज हैं, 16 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। पर फिर मैम पेपर का पैटर्न जो अब कर दिया है इन लोगों ने, तो वो मुझे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगने लग गया है। हाँ, मतलब दोनों चीजें, पता है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। क्लैट का प्रो ये है कि इतनी सारी सीट्स है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ, राइट। एलिट का प्रो ये है, दिल्ली में है, NLU दिल्ली है, यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट। ये है कॉन्स। अगर मैं क्लैट के कॉन्स देखूं तो क्लैट पीजी का कॉन ये है कि पेपर पैटर्न, भाई पेपर पैटर्न ही चेंज कर देते हैं लास्ट मिनट। कभी 12 पैसेज पूछेंगे, कभी 24 पूछ लेंगे, कभी मतलब इट इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। ऑल्सो जजमेंट्स की अगर बात करें तो पहले जब इन्होंने पैसेज बेस्ड जजमेंट्स का लॉन्च किया था तो इनका सिंपल सा था यार कि रीसेंट जजमेंट पूछेंगे, 3 साल तक के पढ़ लो। अब कुछ बचा ही नहीं है, 10 साल के भी पढ़ लो, 25 साल के भी पढ़ लो, कोई इनका बाउंडेशन ही नहीं रह गया है कि हम लास्ट 3 इयर्स के ही पूछेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, या मतलब कहीं से भी पूछ रहे हैं, अब कहीं से भी पूछ रहे हैं। तो ये वाला एक चीज तो है जो क्लैट का थोड़ा, मतलब क्लैट की प्रिपरेशन थोड़ी डिफिकल्ट कर देता है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो खुद से पढ़ रहे हैं। हाँ, और प्रेडिक्ट करना, मतलब पेपर प्रेडिक्शन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कर देते हैं। एलिट में ऐसा है कि बच्चे खुद से थोड़ा मतलब अगर आप रिग्रेसली पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो एलिट का पेपर। एग्जैक्टली। तो एलिट की इकलौती ऐसी चीज जिसकी वजह से स्टूडेंट सोचते हैं ना, वो है फॉर्म की फीस, कि एक एग्जाम के लिए भी मैं उतनी फीस दे रहा हूँ जितना मेरे को क्लैट की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए देनी पड़ रही है। और फिर वो चीज ना कि एक ही यूनिवर्सिटी है, नहीं हुआ तो 4,500 रुपए डूब जाएंगे। 4,500 के पीछे आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा सोचना चाहिए। मतलब अगर उस यूनिवर्सिटी में होने का चांस तुम्हें 4,500 रुपए से मिल रहा है ना, वो चांस मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन अगर चांस मिल रहा है तो ले लो। हाँ, राइट, कर लो। यस।
सो आई एग्री विथ मैम कम्प्लीटली ऑन दिस। और हाँ, मैंने ये बोला कि एलिट का पेपर प्रेडिक्टेबल है, थोड़ा ईजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लैट पीजी छोड़ दिया, सिर्फ एलिट पीजी भर लिया। इतना ईजी नहीं है वो, मतलब इतना ईजी नहीं है कि तुम आइसक्रीम जैसे खा लो। डिफिकल्ट आता है भाई पेपर, पढ़ना बहुत पड़ेगा। बस ये है कि एक सेट वो है कि उसी हिसाब से वो पूछते हैं। हाँ, एंड अगर क्लैट या एलिट की तैयारी कर रहे हो तो दोनों की तैयारी शुरू कर दो। दूसरी चीज, अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो कंसिडर ज्वाइनिंग लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जितने अच्छे हमारे रिजल्ट है ना, उतने अच्छे कहीं रिजल्ट नहीं है। जितना बेहतरीन हमारा स्टडी मटेरियल है उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो ही कर पाओगे अच्छे से तैयारी, क्योंकि बीच में दिवाली भी आ जाएगी, हाँ, एग्जाम्स भी आ जाएंगे, एग्जाम्स आ जाएंगे, आपके सेम एंड्स आ जाएंगे, तो उसमें फिर एग्जाम प्रेपरेशन बहुत हैम्पर हो जाती है। और हमारी टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी है, हमारे मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसमें एडवांस टेस्ट सीरीज में तो हम पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहे हैं, केस लॉ समरीज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दैट इज अ वन शॉट हैक फॉर यू। अगर सेल्फ प्रेपरेशन भी करनी है तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल इफ यू गेट दैट, तो वो बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। एंड पता है, ये वाला एक एग्जाम ऐसा है, क्लैट और एलिट दोनों एग्जाम ऐसे हैं कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, किसी ने नहीं निकाला है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हो सेल्फ स्टडी से, लेकिन बहुत गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। और वो किसी भी एग्जाम में पड़ती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। ये वाली चीजें तो आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो थोड़ा मैम जरूरत पड़ ही जाती है, एंड दैट यू विल गेट इफ यू लाइक एनरोल विथ आवर कोर्सेज। हाँ, बट टेस्ट सीरीज वगैरह में यू विल नॉट गेट दैट मेंटरशिप एंड ऑल। अगर प्रॉपर कोर्स इफ यू टेक दैट, तो वहां पे आपको मिलेगा मेंटरशिप एंड DCS एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अगर अभी ग्रेजुएट हुए हो या फिर होने वाले हो, 5th ईयर में आ गए हो और ग्रेजुएट होने वाले हो, तो कर लो, ठीक है। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही LLM कर लो, उसको बहुत ज्यादा दिन लटका के मत रखो कि सोचूंगा, बाद में देखूंगा, करूंगा। एक बार पढ़ने की आदत छूट जाती है, फिर हो नहीं पाता है। तो एक बार में ही अपना ग्रेजुएशन करो, एक बार में ही मास्टर्स करो और खत्म करो उसको। जुडिशरी की तैयारी करनी है तो भी LLM कर लो। हाँ, एटलीस्ट एक प्लान बी आपका स्ट्रांग हो जाता है, और LLM के साथ आपको प्रेपरेशन का भी टाइम मिल जाता है, तो वो एक गैप ईयर आपका एटलीस्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ऑल राइट। तो अगर इस वीडियो से कुछ समझ में आया है, कुछ सीख मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो अभी भी सोच रहे हैं कि LLM का एग्जाम दूं या नहीं दूं, या फिर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, सिर्फ एलिट का दूंगा। और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बहुत अच्छे वीडियोस लाते हैं हम, बहुत सारा फ्री कंटेंट भी देते हैं हम, तो प्लीज सब्सक्राइब। मेहनत से वीडियोस बनाते हैं भाई, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो अभी ही, तुरंत ही। यस, okay guys, take care, bye bye. All right, bye bye.